while returning to home from the work yesterday, he had met an accident. करेक्ट कर सकते हैं सेंटेंस को. हम्म हम्म while returning home from work. वर्क जब ऑफिस होता है तो दो नहीं लगता है ना. he met with, yesterday है ना, पास्ट डेफिनेट टेंस लगेगा. एक बार पास में जा रहा है ना. he met with an accident. समझ में आ रहा है ना. when telephoning from abroad, do add 0 before numbers. while मतलब होता है तो जब कोई काम एक्शन चल रहा है उस दौरान, तो टेलीफोन कर रहे हैं उसके दौरान. जब when मतलब होता है जब, तो किसी भी समय होता है, तो इसमें when में तो कोई गलती है नहीं. when telephoning from abroad, जब आप टेलीफोन कर रहे हैं अब्रॉड से, डू एड 0, 0 जरूर ऐड करिए बिफोर द नंबर. बिफोर द नंबर, एक ही नंबर होगा ना जिसको आप टेलीफोन करेंगे, है ना. there there is a variety of means to harvest wool from ships. ये तो एम्प्टी वर्ड होता है ना. सब्जेक्ट तो ये है, इसमें मीन्स मेन वर्ड है ना. सिंगुलर प्लुरल एक जैसा होता है, ये पता है कि नहीं. लेकिन यहाँ प्लुरल है ना, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्या होता है, ये डिटर्मिनर होता है कई तरह के ना. ये प्लुरल नाउन के साथ ही आता है ना. देर आर अ वैरायटी ऑफ मीन्स, बहुत सारे साधन है, तरीके हैं. हार्वेस्ट वुल फ्रॉम शीप्स. शीप्स वर्ड नहीं होता. शीप का प्लुरल क्या होता है, शीप का प्लुरल शीप, है ना. आई एंड रवि share a very unique relationship. सही है. रवि एंड आई 231. सेकेंड थर्ड फर्स्ट पर्सन. रवि एंड आई शेयर अ यूनिक रिलेशनशिप. यूनिक ग्रेडेबल नहीं है ना, ग्रेडेबल एडजेक्टिव नहीं है, उसकी अलग अलग ग्रेडिंग संभव नहीं है. या तो कोई चीज यूनिक होता है या नहीं होता, कम ज्यादा नहीं हो सकता है कि नहीं. 1 2 3 है ना. हो गया. मुझे मालूम है आप लोगों को आज क्लास ठीक लगेगा, बिकॉज यू फील चैलेंज्ड, है ना. He dances best when he's challenged. हाँ? क्यों होगा, बिकॉज कंपैरिजन खुद से हो रहा है ना डिफरेंट सिचुएशंस में. वही आदमी अलग सिचुएशन में डांस करता है, वही आदमी तब डांस करता है जब उसे चैलेंज किया जाता है.
once the subsides, once the bugle is blown, the two sides return to their camps. क्या होगा? विल? क्यों भाई, सेंटेंस नहीं पढ़ रही हो तुम? अर्थ खतरनाक मोड में जा चुकी हो, जो पूरी इलाहाबाद की जनता कर रही है, गधी जनता। एक बार जब, ये क्या है? ये कंजंक्शन है। इसका मतलब क्या है? एक बार जब, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना। एक बार जब बिगुल बजा दिया जाता है, दोनों साइड्स जो होते हैं, दोनों पक्ष लौट जाते हैं अपने कैंप्स में। इसमें कोई गलती नहीं है, करेक्ट सेंटेंस है कि नहीं? अगर अर्थ समझी होती तो बता देती कि करेक्ट है ना? I began realizing that soon after. टू रियलाइज होगा है? रियलाइज, अंडरस्टैंड और नो, तीन वर्ब्स ऐसे हैं इनका बिगिन और स्टार्ट के बाद इन्फिनिटिव फॉर्म्स यूज करेंगे, एनजी फॉर्म्स नहीं। समझ में आया ना? जानते हो क्या काम कर रहा है? देखो, पढ़ने पे अटपटा लग रहा है ना। कहता रहा हूं, यू हैव टू डू जस्ट वन थिंग। व्हाट? एक्सपोज योरसेल्फ टू इंग्लिश एज मच एज यू कैन। स्टार्ट राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, सब अपने आप समझ में आएगा। अटपटा लगने लगता है ना? समझ में आ रहा है? More than one person arrested. In that case, सही है। More than one person was arrested in that case. He was championship. In front of his he was glad for having won the championship in front of his home crowd. ग्लैड एडजेक्टिव के बाद यूसेज जानते हो ना? He was glad to have won. खुश था जीत चुके होने पर चैंपियनशिप। इन फ्रंट ऑफ हिज होम क्राउड नहीं, इन फ्रंट ऑफ द होम क्राउड। पूछो क्यों? मैंने बताया है कि द में और पोजेसिव डिटर्मिनर में, माई, हिज, हर में क्या लगाएं, इस पर जब विचार करते हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना। अगर एविडेंट है, सेल्फ एविडेंट है कि भाई ये जो आदमी है उसी का वो चीज है, तो यहां कभी भी नहीं लगाना है। जैसे अगर आप ये कहेंगे, अगर आपने कहेंगे कि द बॉल हिट माया,
ऑन हर हेड। तो हर नहीं होगा, क्यों? बहुत ही स्पष्ट है कि अगर बॉल हिट कर रहा है माया को तो सर मेरा थोड़ी होगा, फिर क्या होगा? माया का ही होगा। अब सी बात है ना। तो यहाँ पे क्या लगेंगे? तो जब आप वहां कह दिए होम क्राउड, तो होम क्राउड से मतलब ये कि जो आदमी जीता है, जिसकी बात करें उसी का होम क्राउड होगा ना। मतलब वहां ये कहना ही वॉज ग्लैड टू हैव वोन द चैंपियनशिप इन फ्रंट ऑफ द होम क्राउड। जरूरी नहीं है यार, एक बात और है। एक सिचुएशन सोचो कि मैं जीत रहा हूं और होम क्राउड मेरे राइवल का है ना। तो दोनों ही स्थितियों में लेकिन क्लैरिटी फिर भी नहीं आएगी, क्योंकि हिज होम क्राउड किसका होम ग्राउंड? मेरा भी हो सकता है, उस आदमी का भी हिज ही बोलेंगे, है ना। हालांकि हिज लगा सकते हो, चलेगा, इस केस में चलेगा। ठीक है। विल यू माइंड मी स्मोकिंग हियर? विल यू माइंड माई स्मोकिंग हियर? है ना। देखो क्या बताया था हमने कि इस वर्ब का ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कौन है। आप बुरा मान रहे हैं स्मोकिंग का है कि आदमी का? स्मोकिंग का। तो ये जिरेंडियल नाउन हो गया। नाउन के पहले क्या हो गया? ये डिटर्मिनेंट हो गया। समझ में आ रहा है? the three the 3/9 share of the property was to net interest। सही है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब फ्रैक्शन होता है ना, तो फ्रैक्शन में प्लूरल होता है 3/9, है ना। तो 3/9 शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का जो क्या लिखे 1/3 हो गया ना। हाँ ठीक है, बात एक ही है ना। 3/9 शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी वाज टू बी डोनेटेड टू दी, समझ रहे ना। 1+1 is not true always। सही है। 1+1 is not 2 always। 1+1 हमेशा 2 नहीं होता है। Contrary to expected, that match turned out to be बताइए। Contrary to what was expected, that match turned out to be a less scoring। Contrary to मतलब के विपरीत। What was expected, जो उम्मीद किया जा रहा था उसके उल्टा। उम्मीद के उल्टा वो जो मैच है साबित हुआ लो स्कोरिंग, लो स्कोरिंग वन। आपने डिटर्मिनर लगा दिया तो नाउन की जरूरत है कि नहीं? हाँ, तो लेस स्कोरिंग की जगह क्या होगा? लो स्कोरिंग वन।
है ना। वन मतलब मैच, यहाँ मैच भी लगा सकते हैं, है ना। लंडन इज वेरी मच बिगर देन एनी सिटी इन इंडिया। सही है। लंडन इज वेरी मच बिगर देन एनी सिटी इन इंडिया। लंदन इंडिया से बाहर है भाई साहब। लंदन इज वेरी मच बिगर, लंदन बहुत बड़ा है। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ कौन कौन से एडवर्ब आते हैं? मच, वेरी मच, रादर, इवन, सो मच, टू मच, रादर, इवन, फार, lit, a little, a bit, a lot, any, no। समझ रहे ना? क्या बोली? कुछ और बोली तुम, क्या बोली हैं? हमें सुना है बड़ा मैनी। अच्छा ठीक है। You will win many more tournaments. Going forward. बताओ तो। You'll win many more tournaments going forward. तुम जीतोगे कई और टूर्नामेंट्स। गोइंग फॉरवर्ड मतलब अभी से आगे, फ्यूचर में, है ना। खींच लो फोटो। क्यों भाई, जीत गलत हो रहा है कि सही? ज्यादातर सही हो रहे हैं कि सब सही हो रहे हैं? सब सही होने चाहिए ना। यहाँ एक चीज छूटा है, टू बी छूट गया है। टर्न आउट टू बी अ लो स्कोरिंग वन। बी पढ़ रहा था पर लिखा नहीं था, है ना। हाँ। फ्रैक्शन जब भी होता है, जैसे क्या होता है, 10 घोड़ों वाला रथ, तो कैसे बोलोगे? 10 चैरियट, सॉरी 10 हॉर्स चैरियट। तो क्या होता है, न्यूमरल आता है ना और नंबर आता है, दोनों मिला के एक नाउन मॉडिफायर एडजेक्टिव की तरह काम करता है। समझ में ना। यहाँ का जो नाउन होता है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं लिखते, सिंगुलर फॉर्म ही लिखते हैं, हाइफन लगा के सिंगुलर फॉर्म लिखते हैं कि नहीं। पर इसके अपवाद हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहना है कि 5 100 रुपए वाले नोट, तो क्या बोलोगे? 500 रुपीज नहीं, 500 रुपी नोट्स। अब यहाँ रुपीज नहीं करोगे ना, ये होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, फ्रैक्शन जो होता है ना, जैसे 1/3, 2/4 पैसा, ऐसे जो बोल रहे हैं ना, फ्रैक्शंस में ये नहीं चलता, है ना। द 2/3 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द 2/3 फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शन मतलब एक का, ये देखो नंबर्स जो होते हैं क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर्स होते हैं और फ्रैक्शंस होते हैं। 3.25 क्या है? फ्रैक्शन है। और 3 क्या है? कंप्लीट नंबर है। 4 क्या है? कंप्लीट नंबर। 4.5 क्या है? फ्रैक्शन है ना। तो ये है, तो जो फ्रैक्शन है उसमें ये एस लगता है। तो 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ, है ना। आगे समझ में। एक और एक्सेप्शन है इसका,
पहला एक्सेप्शन ये है, एक एक्सेप्शन है 3/4 3/4 कोट। कोट के साथ जब आता है फ्रैक्शन तो नहीं होता, एक कोट का टाइप होता है ये 3/4 कोट, समझा क्या रहा है, उसके साथ नहीं होता। और एक और, जब उम्र किसी का बताते हैं, जैसे 20 साल का एक लड़का, तो 20 ईयर ओल्ड बॉय बोल सकते हैं, या 20 इयर्स ओल्ड बॉय बोल सकते हैं। हाइफन लगाएंगे तो ईयर, हाइफन नहीं लगाएंगे तो ईयर्स, है ना, याद रहेगा। बुला जी बो। हाँ। is nearly as tall as सही है, is nearly as tall as I was expecting him to be, correct। हमने बताया था ना कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके लिए बहुत सारे एडवर्ब्स आते हैं, उसमें नियरली आता है ना, he is nearly as tall as I was expecting him to be, वह है लगभग उतना ही लंबा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसको होने का, है कि नहीं। I could fix this. Right away. ठीक कर सकता हूं। These pieces of machinery, या this machinery, क्योंकि मशीनरी अनकाउंटेबल नाउन है ना, या बोल सकते हैं these machines, मैं ठीक कर सकता हूं इन मशीनों को, राइट अवे, बिल्कुल अभी। इफ यू वांट नहीं, इफ यू विश, क्यों वांट नहीं होगा, हैं, वांट टू हो सकता है, इफ यू वांट टू। क्या होता है, होप, कुछ कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ट्रांजिटिव नेचर के वर्ब्स होते हैं ना, और ट्रांजिटिव नेचर का मतलब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट जरूर लेकर आता है। अब ट्रांजिटिव नेचर का वर्ब है, बिना ऑब्जेक्ट के कैसे आएगा। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव फॉर्म आता है, ठीक है, तो आपको पूरा इन्फिनिटिव फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इन्फिनिटिव मार्कर 2 लिख दीजिए, तो इट इज सजेस्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट्स गोना फॉलो, क्योंकि सेंटेंस में अपने आप ऑलरेडी ये स्टैब्लिश होता है कि तुम क्या चाहते हो। क्योंकि अगर सेंटेंस पढ़ो, मैं फिक्स कर सकता हूँ इस मशीन को बिल्कुल अभी, इफ यू want to, if you want to मतलब if you want to get it fixed, so it's very clear what that person want to have, समझ में आ क्या रहा है, to wish you want to, है कि नहीं। what should I say, delete or erase, erase, why can't I delete, why can't I delete, you delete some file, you can't delete it by a duster, by a duster or with a duster, with a duster, why, because you are using it as a tool while holding, while you are holding it in your hand,
It's looking. करेक्ट है. बोलो. He is better looking than I was expecting him to be. हम्म. ये क्या है ना. वो लुकिंग लाइक वाव क्या होता है. हम्म. भाई साहब उस दुनिया में कमी है हम अभी. हाँ? Does not. हम्म. वो होता है ना. तुम बड़ा तेज हो गए यार. बहुत बढ़िया पढ़ा दिया क्या तुमको. आदित्य. हम्म. मैं जल्दी पकड़ ले रहे हो. और हम्म. और क्यों भाई. अपने हर्ट बोल ही दिया. स्पेसिफिक हर्ट की बात हो रही है ना. एलिफेंट्स के पहले क्या जरूरत है. द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. हाथियों का वो झुंड वॉकड आउट ऑफ द रेड जोन से बाहर चला गया इनटू द नियर बाय विलेजेस. एंड लगेगा कि नहीं लगेगा. देखो क्या है ये. कोनेटिंग कंजंक्शन. कोनेटिंग कंजंक्शन क्या करता है. इक्वल स्टेटस के आइटम्स को जोड़ता है. आउट ऑफ द रेड जोन. एडवर्बियल ऑफ प्लेस है. इनटू द नियर बाय विलेजेस ये भी क्या है. एडवर्बियल ऑफ प्लेस. इक्वल स्टेटस है तो जोड़ सकता है ना. लेफ्ट without saying goodbye but also
सही करो। नेगेटिव डबल सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, इन्वर्जन। नॉट ओनली डिड ही लीव, भूल जाते हो क्या? नॉट ओनली डिड ही लीव विदाउट सेइंग अ गुड बाय कि गुड बाय। ठीक है, गुड बाय, ठीक है ना। नॉट ओनली डिड ही लीव विदाउट सेइंग अ गुड बाय बट ऑल्सो, but he also commented in a critical tone about the party. To press की to the press, to the, है कि नहीं, है ना। गुड बाय की एंट्री निकालिए। He wished me good luck before bidding adieu. Wished me a good luck before bidding adieu. क्या बिड ड्यू? देखिए एक फ्रेज है, देखिए, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो जब आप नॉट ओनली के पहले, नॉट ओनली के बाद क्या कह रहे हैं, लेफ्ट, वर्ब कंपोनेंट कह रहे हैं ना, तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या होगा, बट ऑल्सो के बाद क्या होगा, बट ऑल्सो कमेंटेड, है ना। बी मतलब समझ में आ गया, विदा कर लेना, है ना। तो सही है, हार जा दो, सही है, सही लग रहा है, पगलाए हो तुम। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कहाँ लगता है, हैं? फिर विस्ट में गुड लक फॉर बिडिंग कंटिन्यू। नो न्यूज इज अ गुड न्यूज, सही कहा है पागल, ये भी तो अनकाउंटेबल नाउन है, ये तो सेइंग है, कहावत है। नो न्यूज इज गुड न्यूज। I must admit that he has a better knowledge. नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या करें, नॉलेजेस कर दें, नॉलेज इन इंग्लिश काट दें। आई मस्ट एडमिट दैट ही हैज अ बेटर नॉलेज। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन है ना, पर यहाँ सही है ये, कुछ अनकाउंटेबल नाउन है जिनके साथ एडजेक्टिव लगता है तो एन लग सकता है, जैसे अ गुड नॉलेज, अ डीप डिस्ट्रस्ट, है ना, अ फर्स्ट क्लास नॉलेज, है ना, है। इसमें अनकाउंटेबल नाउन कहाँ आ गया? दूसरी गलती ये है, नॉलेज ऑफ समथिंग होता है, समझ रहे ना, ठीक है। आई मस्ट एडमिट दैट, मुझे स्वीकारना होगा कि he has a better knowledge of English than I do, समझ रहे ना।
कि मुझे जितना नॉलेज है उससे ज्यादा अच्छा नॉलेज इंग्लिश का उसके पास है ना। डिड नॉट यूज टू take the drug as was alleged. Hmm? Hmm? It did not used. यूज भी हो सकता है और यूज हो सकता है। He did not used to take, या he did not used to take that drug. वो ड्रग नहीं लेता था as was alleged, जैसा कि आरोप लगाया गया था by that reporter, उस संवाददाता द्वारा, है ना। इसे पढ़ने का कोई फायदा है वह नहीं क्योंकि इतना आसान एग्जाम हो गया एसएससी सीजीएल कि इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब मैं इंटरटेनमेंट करा रहा हूं तुम्हारा बस। वो पूछेंगे ऐसा ना कि मिजाज खराब हो जाए, मूड खराब हो जाता है पेपर देख के, है ना। मतलब इतना गुस्सा आता है देख कर ना कि मतलब ये क्या कर रहा है, मतलब अरे बहुत बेकार। मतलब 135 जो इंग्लिश में ना कर रहा हो, पागल आदमी है। इट इज सच एन इजी पेपर। पढ़ाने को जानते हो क्या रह गया, यही कि तुम लोगों को लाइन पे चला दूं, इतना इंग्लिश का टंकी भर जाए, अब करेक्टनेस। लेकिन एक बात जान लो, यू माइट बी सरप्राइज्ड एनी टाइम। पता है कि नहीं आपको? क्यों? हाँ, क्योंकि है। हाँ हाँ, जानते हो क्या टफ आएगा? पगला जाएगा ना, तो उसमें डाल देगा बहुत बेकार सा पैसेज, है ना। और नई वोकैबुलरी में क्या ही टफ पूछ लेगा। हल्का है ना बहुत, इट डज नॉट चैलेंज यू। वो तो टैक्टिकल एरर कर देते हैं बहुत लोग। ये क्या किया मैंने? बताइए तो। आई एम होली कमिटेड टू टीच माई स्टूडेंट्स इंग्लिश इन 3 months। हैं? कुछ भी बोलते हो क्या यार तुम? मैं खुद को पढ़ा लूंगा। क्या हो गया तुमको? आई एम फुली कमिटेड। फुली कमिटेड कोलोकेशन नहीं है। आई एम फुली कमिटेड टू टीच मास्टर, वो भी बोल सकते हैं। आई एम कमिटेड टू टीच भी हो सकता है, आई एम कमिटेड टू टीचिंग भी हो सकता है। दोनों सही है ना। बता दिए थे ना, वो तो बहुत कम है। पर्सनली हम लोग बता देते हैं तुम्हें। तुम्हारे पास प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेस नहीं है? ठीक है, तो जाओ 105 पढ़ लेना, पॉइंट नंबर। हमने जो बोला समझ में आया? पॉइंट नंबर 105 पढ़ लेना। लेस
list the tasks. The less the tasks, the heavier you will feel. Fewer the tasks, the lighter you feel. ठीक है ना? जितना कम टास्क रहेंगे आपके पास, the fewer tasks, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि the fewer tasks you will have, the lighter you will feel. ये भी लिख सकते थे ना? The fewer the tasks, the lighter will feel. Is the taller of them. सही है? हाँ? Is the taller of them. टॉलेस्ट कैसे होगा? ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है. दो लोगों में से किसी को चूज या सेलेक्ट करना है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी क्या लगा सकते हैं आप? लगाना पड़ता है ना? ग्रुप नहीं, दो लोग हैं. कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल ही दो एंटिटीज के लिए होता है कि नहीं? दो से ज्यादा होंगे तो क्या होगा? रिलेटिव फॉर्म हो जाएगा. हर समझ में? I have not helped him in the past, and I do not intend helping I have not helped him in the past, and I do not intend helping him now either. इंटेंट के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, देखिए. सब पढ़ाते हैं कि नहीं हम तुम्हें? सेंटेंस पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो ना? ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं पढ़ाता हूँ कोर्स में? एक चीज बता दो. जाओ दुनिया के किसी एग्जाम से सवाल लेके आओ. मैं इंडिया नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? दुनिया. देखो ये सब सही था, वो जब कह दिया टू हेल्प तो मैं खुद डाउट में आ गया. I asked you to check it. I have not helped him in the past, but I do not intend helping him now either. करेक्ट सेंटेंस है. क्या मतलब है पहले ये बताओ. मैंने उसकी सहायता नहीं की है पहले, एंड आई डू नॉट इंटेंड हेल्पिंग हिम नाउ इधर, और मैं अभी उसकी सहायता करना नहीं चाहता हूं, ना अभी सहायता करना चाहता हूं उसकी. वो इधर क्या करता है? भी वाला सेंटेंस, समझ ना?